एक बार एक आदमी अपनी गाड़ी लेकर एक गैराज में जाता है जहां गाड़ी ठीक होती है। वहां जाता है और जाकर गैराज मालिक से कहता है, या कह लो जो कार रिपेयर करता है, गाड़ी रिपेयर करता है, उससे कहता है कि ये मेरी गाड़ी पेट्रोल क्यों खाती है, धुआं क्यों छोड़ती है। गैराज मैकेनिक कहता है कि चलाते हो इस गाड़ी को? वो कहता है नहीं, चलाता तो नहीं हूँ, पर ये कोई जरूरी बात थोड़ी है, चले कि ना चले ये तो बेकार की बात है। आप बस ये बताओ कि ये तेल क्यों मांगती है, गर्म क्यों हो जाती है, धुआं क्यों छोड़ती है। अब वो आदमी अपनी गाड़ी को लेकर बस यही बहस करता रहता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसमें आपको गलती किसकी लग रही है? और आप इस गैराज मैकेनिक की जगह होते तो क्या कहते? उस गाड़ी मालिक से क्या कहते? कमेंट में अभी जाकर लिखो, और प्लीज लिखो, फिर आगे देखना वीडियो। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो गाड़ी का मालिक कौन है। वो हो तुम, और वो सब लोग जो इस बात को लेकर के आज तक रोना रोते हैं कि भाई मेरे पास गाड़ी तो है, पर वो तेल क्यों मांगती है, धुआं क्यों छोड़ती है। यहाँ गाड़ी का मतलब है आपका शरीर। आप मुझसे और हर ब्रह्मचर्य के यूट्यूबर से एक ही सवाल करते हैं कि भाई वासना से परेशान हूँ, हस्त मिथुन क्यों है मेरे शरीर में। अरे भाई गाड़ी है तुम्हारे पास और वो पेट्रोल ना मांगे, ऐसा संभव ही नहीं। वो धुआं ना छोड़े, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस बात पर रोना क्यों रो रहे हो कि ये धुआं क्यों छोड़ती है, पर तुम कभी ये नहीं कहते कि इस गाड़ी को चलाता क्यों नहीं हूं मैं। भाई हम सबको एक गाड़ी मिली है, वो भी एक बहुत सीमित समय के लिए और मंजिल तक पहुंचने के लिए। और भाई गाड़ी है तो उसके अपने अपने कार्य भी होंगे, उसकी लाइटें जलेंगी, वाइपर हिलेंगे भी, वो तेल भी पिएगी, धुआं भी छोड़ेगी। पर अगर तुम इसी चिंता में गाड़ी का समय निकाल दो कि क्यों पीती है ये तेल, तो भाई गाड़ी भी हाथ से एक दिन चली जाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि ये एक ना एक दिन तेल मांगना बंद कर देगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि तुमने और मैंने भी ऐसे बहुत बूढ़े लोगों को देखा होगा जिनकी काम वासना अभी भी उनके सर मंडराती है। लोग 50-60 की उम्र के हो गए पर फिर भी जवान लड़की के लिए गरमा रही है। यहाँ तक कि हर रोज खबर आर्टिकल में जब पढ़ते सुनते हैं तो पता चलता है बलात्कार 40-50 साल के लोग कर रहे हैं। कुछ तो 65-70 के हो गए पर बाज नहीं आए। तो संकेत समझ रहे हो? तुम कब तक खुद को ये बहाना देते रहोगे कि जब काम वासना पूरी नियंत्रण में आ जाएगी तब मैं वो सब करूंगा जो करना चाहता हूँ, तब मैं सही जीवन जीऊंगा। तो ये तो तुम खुद को धोखा देने वाली बात बोल रहे हो, क्योंकि गाड़ी है तो पेट्रोल तो पिएगी ही। अब ये नहीं कह रहा कि गाड़ी को पेट्रोल ही दिए जाओ या पेट्रोल दो ही मत, नहीं। मैं कह रहा हूँ कि भाई पहले उस गाड़ी को गाड़ी मानो। तो तुम तो उस गाड़ी को ही स्वयं मानकर यानी खुद को मानकर बैठे हो। तुम अपने शरीर की हर हरकत, हर जरूरत को खुद की हरकत मानकर बैठे हो, जबकि वो तुम्हारा हो कब से गया भाई। तुम्हारी सिर्फ चेतना है, तभी तो तुम वो नहीं करना चाहते जो शरीर करना चाहता है। यही संकेत बताता है कि हम सिर्फ शरीर भर नहीं हैं, हम सिर्फ गाड़ी ही नहीं हैं, हम गाड़ी के मालिक हैं। इस गाड़ी को मंजिल पर ले जाना हमारा धर्म है, और अगर हम नहीं ले जाएंगे तो तड़पेंगे ही, इधर उधर फंसेंगे ही। पर हम कर ये रहे हैं कि इसी चिंता में लगे हुए हैं कि ये पेट्रोल क्यों मांगती है। भाई ये गाड़ी तो सांस भी लेती है, तो क्या सांस लेने को मना करते हो तुम? नहीं ना। पर अगर कुछ अंग अपनी अपनी मांग करे तो तुम्हें उनमें गिलानी भाव दिखने लगता है। ऐसा क्यों, जबकि ये तुम्हारा है ही नहीं यार। ये तो हजारों सालों से चली आ रही मनुष्य जाति को जिंदा रखने की एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को शरीर किसी भी हालत में करके ही रहेगा। क्योंकि भाई ये गाड़ी जिंदा है इसलिए कि ताकि दूसरी गाड़ी बना सकूं। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? जानता हूँ यहाँ बात बहुत गहरे तरीके से बोल रहा हूँ और सबके समझ नहीं आएगी, और मैं चाहता भी यही हूँ कि समझदार लोगों के ही मेरी बात समझ आए। देखो ये शरीर प्रकृति के हाथ की कठपुतली है। प्रकृति के खुद के अपने कुछ खेल, कुछ नियम हैं। तुम उन नियमों को क्यों तोड़ना, क्यों रोकना, क्यों उकसाना चाह रहे हो? भाई तुम्हें गाड़ी मिली है तो उपयोग करो और मंजिल तक निकल पड़ो ना। ये क्या गिलानी लेकर बैठे हो, और ये उम्मीद छोड़ दो कि जब काम वासना नियंत्रण में पूरी तरह आ जाएगी तब हम ऊंचा और बेहतर जीवन जीने की शुरुआत करेंगे। अरे भाई शरीर है
इसमें काम, मद, लोभ, मोह, क्रोध रहेगा ही रहेगा, पर किस कारण रहेगा वो आप तय करोगे। क्रोध आता है, आने दो, आएगा ही भाई, शरीर है। जैसे सांप की पूंछ पर चढ़ोगे तो वो गुस्सा करेगा ही, ठीक मनुष्य को भी आएगा। पर अगर तुम गुस्सा सस्ती बातों पर करोगे तो जंगल से आगे नहीं गए फिर तुम। देखा है ना, लोग छोटी बातों पर झगड़ रहे हैं घरों में कि मेरा टीवी चैनल चला, आज खाने में भिंडी क्यों बनाई, इत्यादि इत्यादि। लोग फिजूल बातों पर गुस्सा कर रहे हैं, ये है जंगल का गुस्सा। गुस्सा करो भगत सिंह जैसा, गलत के विरुद्ध। गुस्सा करो आचार्य प्रशांत जैसा, अधर्म के विरुद्ध, मांस चबाने वाले और नालायकों के विरुद्ध। ये है सार्थक गुस्सा। तो ठीक ऐसा ही अपनी काम वासना को समझ लो भाई। ऊर्जा है ना काम की, काम वासना की तुम्हारे अंदर, तो लगाओ अपनी गाड़ी की ऊर्जा मंजिल तक जाने में। अब गाड़ी धुआं छोड़े तो छोड़ने दो, गर्म हो तो होने दो, वो तो गाड़ी का काम है ना, तो करने दो। तुम अपना काम करो। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस बात पर मत गिलानी करो कि काम वासना है शरीर में, हस्तमैथुन करता हूँ, नहीं भाई। इस बात पर अफसोस करो कि इस गाड़ी का अब तक किया क्या और मैं इसे लेकर पहुंचा कहाँ। जवाब आएगा कहीं नहीं। ये गाड़ी हमेशा से आज तक भी यही की यही खड़ी है और समय सीमित मिला है इस गाड़ी का हम सबको। तो सीमित समय में इस बात पर कोई ध्यान दोगे कि क्यों खाती है ये पेट्रोल, क्यों गर्म हो जाती है, क्यों गर्म हो जाती है? नहीं ना, तो क्यों ये गिलानी करे बैठे हो कि काम वासना है ही क्यों? भाई वो होगी ही, तुम्हारे पैदा होने के साथ ही नहीं, तुम्हारे पैदा होने से लाखों साल पहले ही ये निश्चित था कि ये सब होगा। समझे? ये गाड़ी का नियम है। पर फिर से कह रहा हूँ, गाड़ी ही बनकर मत रह जाना, मालिक बनकर मंजिल तक ले जाना है इसे। नहीं ले गए तो इसका असली मालिक इसे लेने आ ही जाएगा। और तुम तो जानते ही हो ये गाड़ी 50-60 साल बाद भी धुआं फेंकेगी, गर्म होगी ही होगी। धुआं और गर्म का संकेत समझ रहे हो कि लोगों में 50-60 साल के बाद भी काम वासना बच रही है, रह रही है। वो आज भी उसी रिदम में जा रहे हैं जैसे जवानी में जा रहे थे। गर्म होना और धुआं आना तुम रोक नहीं सकते। संकेत समझे आप सभी? अगर समझे तो कमेंट में लिखो कि पवन भाई इस वीडियो का गहरा अर्थ मैं समझ गया हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको गहराई से समझ आई होगी। और यार मैं सिर्फ वीर्य की या हस्तमैथुन की बात नहीं करता। मेरा संकेत समझोगे तो पता चलेगा मैं तुम्हें ही बदलना चाह रहा हूँ। हर वृत्ति को बोल रहा हूँ, पूरे जीवन को बेहतर बनाने की बात बोल रहा हूँ, आपको इम्प्रूव करने की बात बोल रहा हूँ। अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे बताओ, किसी भी टॉपिक पर, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, वीर्य नहीं, किसी भी टॉपिक पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस चैनल पर हर तरह की बातों का खुलासा हो। मिलता हो किसी और खास और जरूरी वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।